फोन पे भारत में डिजिटल पेमेंट की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है और कंपनी जो है वो आईपीओ लाने की तैयारी में है। आईपीओ का जो अनुमानित साइज है वो 11,000 से जो है वो 13,000 करोड़ हो सकता है। और यह जो है 1.2 बिलियन डॉलर से जो है 1.5 बिलियन डॉलर के बराबर है। आईपीओ के बाद कंपनी का जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन जो है वो 10 से 12 बिलियन डॉलर जो है वो पहुंच सकता है। 2023 में फोन पे ने 100 मिलियन डॉलर की जो है वो फंडिंग जुटाई थी। यह जो है वो 12 बिलियन डॉलर के प्री मनी वैल्यूएशन पर। इस फंडिंग राउंड का जो है मेन जो फाउंडर थे सीईओ समीर निगम, उनके जो है वो लीडरशिप में जो है वो हुआ था। इनके जो बड़े बड़े निवेशक हैं, वॉलमार्ट है सबसे बड़े शेयर होल्डर है, माइक्रोसॉफ्ट है, जनरल एटलांटिक है, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट है, टीवीएस कैपिटल फंड्स है, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टेनेसेंट है, रैबिट कैपिटल है। तो आईपीओ में जो है वो पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल होगा, नए शेयर जारी नहीं होंगे, यानी कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि मौजूदा जो निवेशक है अपने शेयर बेचेंगे। तो वॉलमार्ट, टाइगर ग्लोबल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो है ये 50.7 मिलियन शेयर जो है वो बेचने का है इनमें। तो आईपीओ के बाद वॉलमार्ट का जो है वो हिस्सेदारी कम हो जाएगा, फिर भी वॉलमार्ट जो है वो कंपनी का जो है वो शेयर होल्डर रहेगा। टाइगर ग्लोबल और माइक्रोसॉफ्ट अपने निवेश को पूरी तरीके से एग्जिट करने की योजना जो है बना रहे हैं। इसका मतलब आईपीओ उनके लिए जो है वो एक एग्जिट इवेंट होगा ये। तो फोन पे जो है वो 49 पॉइंट जो है वो फोन पे का जो मार्केट शेयर है 49.15 शेयर है। यूपीआई जो है वो ट्रांजेक्शन में जो है वो कस्टमर इनिशिएटेड ट्रांजेक्शन कंपनी मेंटेन है नंबर 1 पोजीशन पे फॉर 58 कंसेक्यूटिव मंथ। कंपनी का जो वॉल्यूम है 69.55 लाख करोड़ जो है वो टोटल पेमेंट वैल्यू है। FY25 में जो है ये बढ़ के जो है वो 132.70 लाख जो है वो टोटल पेमेंट वैल्यू है। तो डायरेक्टली जो है वो टू क्रॉस ग्रोथ इन जस्ट 2 ईयर, मतलब मैसिव एडॉप्शन ऑफ द डिजिटल पेमेंट ये जो है वो दिखाता है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विद डाइवर्सिफिकेशन है। कैगर जो है वो रिवेन्यू का जो कैगर है वो 56.25 रहा है बिटवीन FY23 से FY25 के बीच में जो है वो टोटल जो है वो 56.25 रहा है इसका जो है, ठीक है। एंड टोटल रिवेन्यू जो है वो 2,900 करोड़ था FY23 में। FY25 में जो है इसका जो है रिवेन्यू था वो 7,114 था। ग्रोथ ड्राइवर एक्सपेंशन बियॉन्ड यूपीआई पेमेंट था। तो रिवेन्यू मिक्स जो है इसका मर्चेंट पेमेंट से कंट्रीब्यूशन जो है वो 14% था। अब जो है वो FY25 में जो है ऑलमोस्ट 28% जो है वो लैंडिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस कंट्रीब्यूशन FY23 में 0.96% था। अब FY25 में जो है वो 7.84% है इसका। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो डिपेंडेंसी को को जो है वो कम करता है ऑन दी लो मार्जिन जो है यूपीआई ट्रांजेक्शन में। मैसिव यूजर एंड मर्चेंट यूकोसिस्टम है। फोन पे जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट फिनटेक यूकोसिस्टम इन इंडिया है। मैट्राइसेस इसके जो है 65.76 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हैं इसके। 4.7 करोड़ जो है वो मर्चेंट्स हैं इसके। कस्टमर एंगेजमेंट इज इंक्रीजिंग। डेली एक्विजिशन जो है वो डेली एक्टिव जो है कस्टमर है वो 31.4% है। डेली जो कस्टमर जो यूज होता है ना डेली, वो FY23 से FY25 में जो है वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ में 31.48 से जो है वो बढ़ा है। दिस शोज द स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट एंड द प्लेटफॉर्म जो है वो स्टिकनेस ये बताता है। कंपनी इज मूविंग क्लोजर टू प्रॉफिटेबिलिटी। FY23 का जो लॉस है वो 2,796 करोड़ के आसपास था। अब FY27 में जो है लॉस, FY25 में जो लॉस है 1,727 करोड़ जो है वो हो गया है। एडजस्टेड ईबिटा जो है वो 1,477 करोड़ रहा है। फ्री कैश फ्लो जो है वो 190 करोड़ है कंपनी का। तो ये कर रहा है कि अप्रोचिंग सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी की ओर जो है वो कंपनी जो है वो जा रही है। कंपनी जो है वो अपने इन हाउस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी फिनटेक्स रिलाइज ऑन दी थर्ड पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंसी ज्यादा रहती है। इन्वेस्टमेंट मेड इन टेक्नोलॉजी इज 3,376 करोड़ था। बेनिफिट ऑफ इन हाउस हायर रिलायबिलिटी, बेटर स्केलेबिलिटी रहता है, स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी एंड लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट रहता है। 100% डेटा इज स्टोर्ड इन द इंडिया। डेटा रेसिडेंसी कंप्लायंस जो है वो इसमें स्ट्रॉन्ग है। फोन पे इज इंडिया मोस्ट डाउनलोडेड एंड्रॉयड फाइनेंशियल ऐप है।
तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड कस्टमर ट्रस्ट है। डेली एक्टिव यूजर जो है वो 50.6 करोड़ के आसपास जो है वो पहुंच चुका है। कस्टमर रिटेंशन इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। 99.23% ऑफ डेली यूजर्स रिटेन विद इन द 30 डेज जो है, तो रिटेंशन इज वेरी वेरी हाई। दिस शोज हाई ब्रांड लॉयलिटी एंड हैबिचुअल जो है वो यूज जो है ये बताता है। एक्सपेंशन टू न्यू ग्रोथ बिजनेस जो है वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शेयर मार्केट में जो है वो अचीवमेंट 1.26 मिलियन डीमेट अकाउंट ओपन। जो एयूएम है वो 5838 करोड़ है। ऐप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोडक्ट का जो है वो इंडस ऐप स्टोर है। पार्टनरशिप विद द स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग लाइक Xiaomi, Motorola, apps are pre-installed on the devices, increasing the distribution reach जो है वो। Strong promoter backing, PhonePe is backed by Walmart, though its subsidiary VM Digital Commerce Holding Private Limited shareholding structure जो है वो 71.77% pre-offer equity। Benefit of strong promoter financial strength है, global governance standard, strategic जो है वो support मिलता है इसमें जो है वो। अभी मार्केट में जो है यही नैरेटिव कि OFS इज 100% OFS ही है ये। तो 100% OFS फॉर सेल इज सिंपली मींस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, अपने शेयर को जो है वो सेल कर रहे हैं। तो इसके नेट नॉट नेसेसरली जो है वो वीकनेस ये दिखाता है कि कंपनी इज ऑलरेडी रेज कैपिटल एंड बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मे नीड नॉट फ्रेश कैपिटल की इनको जरूरत नहीं है। तो इन्वेस्टर हमको जो फोकस करना चाहिए बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, कैश फ्लो जनरेशन, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी एंड ग्रोथ जो है वो ट्रेजेक्ट्री पे जो है वो ज्यादा फोकस रहना चाहिए इसका जो है वो। अर्ली इन्वेस्टर एज्यूम एक्सट्रीम स्टार्टअप रिस्क देयर एग्जिस्ट आर पार्ट ऑफ नॉर्मल वेंचर कैपिटल लाइफ स्टाइल। तो उनका जो एग्जिट करना है वेंचर कैपिटलिस्ट का जो है वो दैट इज नॉट अ वेरी रेड सिग्नल। करंट वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट एंड मार्केट एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PhonePe is a loss-making company. PhonePe businesses globally operate with a very thin margin, and profitability comes with the financial services cross-selling. तो PhonePe is aiming to achieve profitability by FY27 to FY28 में जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। रिवेन्यू कोर रिवेन्यू जो है इसका जो है वो 6,300 करोड़ था। कस्टमर पेमेंट रिवेन्यू ग्रोथ जो है वो 31.6% था। रिवेन्यू ग्रोथ जो है वो 56% था। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ग्रोथ 200% था। लैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन 200% था। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो 157% एंड नॉन पेमेंट बिजनेस जो है वो 208% रहा इसका जो है वो। PhonePe is currently holding 48% share of the India in UPI transaction, making the largest digital payment platform in India. Competitor include Google Pay, Paytm एंड अमेजन पे जो है इसके जो है मेन कोर कॉम्पिटिटर है। की रिस्क इनको जो मेन है, पेमेंट बिजनेस ऑपरेट अंडर हैवी ओवरसाइट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चेंजेस यूपीआई रूल्स हो गया, इंटरचेंजेस फीस हो गया, डेटा लोकलाइजेशन, दीज आर द रिस्क एंड इम्पैक्ट द रेवेन्यू मॉडल्स जो है वो लॉन्ग टर्म में। कॉम्पिटिटिव प्रेशर, डिजिटल पेमेंट आर वेरी लो स्विचिंग कॉस्ट मेकिंग कॉम्पिटिशन इंटेंस। Monetization challenge, UPI itself generate very low revenue, so long-term success depends on lending distribution, insurance distribution, investment product, merchant services. What is अब जो है क्या होता है कि एंकर बुक जो है वो डिमांड जो है उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इज स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ द कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द आईपीओ जो है वो फेज में जो है वो। तो रिटेल के लिए क्या जरूरत है कि क्यूआईबी देखना, ग्लोबल फंड्स का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का देखना, वेट और प्राइस बैंड जो है वो टू डिटरमाइन वेदर आईपीओ इज रीजनेबली प्राइस्ड और नॉट, ये वैल्यूएशन पे जो है वो वेट करना इंपॉर्टेंट है। चेक ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी जो है वो, चेक वेदर फाइनेंशियल सर्विसेज रेवेन्यू कंटिन्यूज टू ग्रो फास्टर देन द पेमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है एक ऑब्जर्वेशन रहेगा इसमें। एंड इवोल्यूशन पोस्ट लिस्टिंग स्टेक ऑफ द प्रोमोटर ऑफ द वॉलमार्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है इसके जो है वो ग्रोथ जो है वो पैरामीटर जो है वो रहेंगे। तो आईपीओ जो है वो बेसिकली ओएफएस है कंप्लीटली, दैट इज ट्रू, पर जरूरी नहीं है कि ओएफएस जो है वो एंकर जो है वेंचर कैपिटलिस्ट जो है अगर एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशन से, तो वो जो है वो बिजनेस के लिए जो है वो एक रेड फ्लैग है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है, काफी बड़े बड़े जो है इसके प्रमोटर जो है वो
जो बैकअप है इनका, तो उसके लिए जो है वो कंपनी का जो है मार्केट शेयर 48% है इंडिया में, और अलोंग विद देयर फाइनेंशियल सर्विसेज का रिवेन्यू भी काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। तो देखना पड़ेगा आफ्टर आईपीओ जो है वो कैसा इनका जो है वो ग्रोथ परफॉर्मेंस रहता है। तो तब तक के लिए जो है वो थैंक यू।